निश ब्लॉग क्या होते हैं, कैसे आप अपने ब्लॉग के लिए एक माइक्रो निश फाइंड कर सकते हैं और क्यों माइक्रो निश ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं एज कम्पेयर टू दी मल्टी निश ब्लॉग और निश ब्लॉग, ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपने सभी ब्लॉगर और यूट्यूबर से सुना होगा कि अगर 2023 में अगर आप एक मनी मेकिंग ब्लॉग बनाना चाहते हैं, ब्लॉग बना के पैसा कमाना चाहते हैं, कंसिस्टेंट पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको माइक्रो निश ब्लॉग बनाना चाहिए। अब ये ऐसा हम क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब आप सोचते हैं कि आपको एक ब्लॉग बनाना है तो जो आपका पहला स्टेप होता है वो होता है निश सिलेक्शन का। मतलब एक ब्लॉग बनाने के लिए सबसे जरूरी काम, सबसे पहला काम है आपका निश। अब निश क्या होता है? निश का मतलब होता है एक टॉपिक, वो टॉपिक जिसपे आप पूरा का पूरा अपना एक ब्लॉग बनाते हो, है ना। जब वो आप एक ब्लॉग बनाते हो वो गूगल में रैंक होता है, वहां से आपको बहुत सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है और आपका ब्लॉग अगर मोनेटाइज है एडसेंस से या फिर एफिलिएट से या फिर अदर प्रोग्राम से, तब जाके आप पैसे कमाते हो। तो अगर आपको ब्लॉगिंग में सक्सेस होना है तो आपको एक ऐसा ब्लॉग बनाना है जो गूगल एसआरपी में रैंक हो सके। गूगल एसआरपी में रैंक होगा तब जाके आप सही मायने में ब्लॉगिंग में सक्सेस होंगे, क्योंकि गूगल के पास बहुत सारा ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक बहुत ही रिलेवेंट है, जहां पे आपको सीपीसी अच्छा मिलता है, आपकी एफिलिएट सेल अच्छी होती है। तो ट्राई करिए एक ऐसा ब्लॉग बनाने के लिए जो गूगल एसआरपी में रैंक हो। अब गूगल एसआरपी में रैंक करने के लिए आपको माइक्रो निश ब्लॉग बनाना होगा। क्यों, ये मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके दांतों में दर्द है। अगर आपके दांतों में दर्द है तो क्या आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जो सभी बीमारियों का इलाज करता है? नहीं ना। आप उस डॉक्टर के पास जाओगे जो सिर्फ दांतों का इलाज करता है। दैट मीन्स आप डेंटिस्ट के पास जाओगे। आप डेंटिस्ट के पास क्यों जाओगे? क्योंकि आपको पता है कि एक डेंटिस्ट ही आपके दांतों का सही इलाज कर सकता है एज कम्पेयर टू वो डॉक्टर जो सारी बीमारियों का इलाज करता है। सेम एज गूगल परफॉर्म, अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर माइक्रो निश पे काम करते हो ना, तो गूगल आपको अथॉरिटी देता है। गूगल समझता है कि इस निश में आप ज्यादा अच्छा उनके यूजर को इंफॉर्मेशन दे सकते हो। यही कारण होता है कि माइक्रो निश बड़ी बड़ी वेबसाइट को भी आउटरैंक कर देता है उस टॉपिक पे जिसपे उसने ब्लॉग बनाया है। अब माइक्रो निश होता क्या है, आपके अंदर ये भी कंफ्यूजन होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं निश। निश क्या होता है? निश एक टॉपिक होता है जिसपे आप ब्लॉग बनाते हो। अब टॉपिक कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, होम डेकोर, ट्रैवल, ये निश हो गया। अब अगर हम बात करते हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ये एक निश है ना। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप ब्लॉगिंग, एसईओ, कंटेंट राइटिंग, है ना, फ्रीलांसिंग, कॉपी राइटिंग, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मिलेगी। गूगल एड, फेसबुक एड, ये सब डिजिटल मार्केटिंग है। अब अगर आप इसमें से सिर्फ एक ब्लॉगिंग उठा लेते हो तो ब्लॉगिंग एक माइक्रो निश आ जाएगा। सिर्फ आप एसईओ पे ब्लॉग बनाते हो, सिर्फ आप वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाते हो, सिर्फ आप होस्टिंग पे ब्लॉग बनाते हो, ये माइक्रो निश है। मतलब कि अगर जितना आप अपनी निश को नैरो डाउन करोगे उसके अंदर मिलती है आपको माइक्रो निश। अब माइक्रो निश कैसे फाइंड करना है ये आपको मैं बताती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी जो शायद किसी ने भी नहीं बताई होगी, लेकिन बहुत सारे ब्लॉगर इस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, पर बताया अभी तक शायद किसी ने भी नहीं है। और ये जो फॉर्मूला है ये बहुत अच्छे से गूगल एसआरपी में परफॉर्म कर रहा है और सक्सेस हो रहा है। अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, क्योंकि ब्लॉगिंग का पहला स्टेप है निश सिलेक्शन। और मैं आज आपको बता रही हूँ कि माइक्रो निश कैसे आपको फाइंड करना है, क्योंकि निश ही है जो डिपेंड करता है कि आप अपने ब्लॉग में सक्सेस होंगे या नहीं। निश से ही आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, निश से ही उस पर आप कंटेंट लिख पाएंगे। निश ही डिपेंड करता है कि आपको कितना सीपीसी मिलेगा और निश ही डिपेंड करता है कि आपको कितना वॉल्यूम मिलेगा। मतलब ब्लॉगिंग की जो ऑल अराउंड सक्सेस है वो आपकी निश पे डिपेंड करती है। अगर आपने सही निश चूज किया तो आप 110% ब्लॉगिंग में सक्सेस हो सकते हैं। तो जो मेरा फॉर्मूला है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। माइक्रो निश का तो आपने सुना है, माइक्रो निश क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कीवर्ड बेस्ड माइक्रो निश क्या होता है। ये टर्म शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन यही चीजें आज एसआरपी पे वर्क कर रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कीवर्ड बेस्ड माइक्रो निश क्या होता है। कीवर्ड बेस्ड माइक्रो निश का मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी एक कीवर्ड पे पूरा का पूरा ब्लॉग बना लेना। उस कीवर्ड पे सिर्फ आप ही होते हैं जिसकी अथॉरिटी होती है। अगर उस कीवर्ड पे आपने अथॉरिटी गेन कर ली तो गूगल आपको 110% रैंक करेगा, क्योंकि उस कीवर्ड पे गूगल आपको अथॉरिटी देगा। आप बड़ी से बड़ी वेबसाइट को आउट रैंक कर सकते हैं, चाहे उनका कितना भी डोमेन अथॉरिटी हो, एज हो, कितने भी काबिल वो ब्लॉग हो। उस देखिए, जो बड़े ब्लॉग होते हैं ना, जो ब्रॉड ब्लॉग होते हैं, ब्रॉड निश पे, जो सभी टाइप के कैटेगरीज पे लिखते हैं, अगर उस कीवर्ड पे उन्होंने आर्टिकल लिखा है
और उस कीवर्ड पे आपने पूरा का पूरा ब्लॉग बनाया है, तो गूगल उससे ऊपर आपको रैंक करेगा, उसका पूरा ट्रैफिक आपको मिलेगा। अब इसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना, तो ब्लॉगिंग के लिए आपके पास एक कीवर्ड रिसर्च टूल होना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना कीवर्ड रिसर्च के काम कर रहे हैं ना ब्लॉगिंग के, तो ब्लॉगिंग छोड़ दीजिए, बिकॉज कीवर्ड रिसर्च टूल मोबाइल रिचार्ज से भी ज्यादा जरूरी हो गया है आज के टाइम पे। मतलब जितना ज्यादा जरूरी है आपके लिए मोबाइल रिचार्ज है ना, ब्लॉगिंग के लिए उतना ही जरूरी है कीवर्ड रिसर्च है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक सस्ता सा टूल यूज करिए, लेकिन पेड यूज करिए। देखिए सेमरश जो है ना, ये बहुत अच्छा है। एचरेफ अभी काफी महंगा हो गया है, तो एचरेफ बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको सेमरश के थ्रू बता रही हूँ। सेमरश अगर आप देखेंगे, ये वेबसाइट मैंने रिवील की है, सेमरश आप देखेंगे कि मंथली कॉस्ट आपको काफी कम प्राइस में मिल जाता है, इतना आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही तो आपको $1 मिलियन कमाने वाला कीवर्ड मिलेगा। तो इतना इन्वेस्टमेंट तो बनता है, तभी तो आप, मतलब देखिए कीवर्ड में पैसा है। अगर आपको एक ऐसा कीवर्ड मिल जाता है जिसमें बहुत सारा वॉल्यूम है, सीपीसी अच्छा है, और इसमें किसी ने माइक्रोनिश ब्लॉग नहीं बनाया, तब तो वाहवाही हो गई ना भाई, आपको तो बहुत सारा पैसा मिलने ही वाला है, उस पर काम करना है, पैसे कमाना है। तो एक कीवर्ड रिसर्च टूल तो आप रखिए, ठीक है। तो ये सेमरश आप देखें, आप ले लीजिए सेमरश, है ना। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वहां ज्वाइन करिए। ये कहाँ से लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहां पे बताती हूँ, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा। अब आपको क्या करना है, आपको सेमरश में लॉगिन कर लेना है। सेमरश में लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस तरह की कीवर्ड बेस्ड ब्लॉग की बात कर रही हूँ। मैं हिंदी ब्लॉग, देखिए यूएस में बनाना है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां का भी बनाना है, सब जगह सेम स्ट्रेटेजी फॉलो होती है, क्योंकि गूगल के एल्गोरिथम सब जगह सेम है। ये चीज अगर इंडिया में वर्क करेगी रैंकिंग के लिए, तो ये यूएस में भी रैंकिंग के लिए वर्क करेगी, है ना। तो आपको जहां का ब्लॉग बनाना है आप बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह के कीवर्ड्स बेस्ड ब्लॉग होते हैं और कैसे काम करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सेमरश में आ जाना है। सेमरश में आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर कीवर्ड ओवरव्यू दिख रहा होगा, आपको कीवर्ड ओवरव्यू पे आना है। कीवर्ड देखिए, सेमरश में आने के बाद आपको कीवर्ड ओवरव्यू में आना है। कीवर्ड ओवरव्यू में यहाँ पर यूएस सिलेक्ट है। अभी मैं आपको इंडिया का एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं कीवर्ड डालूंगी भजन। भजन आपने सुना होगा, जो हम भगवान की स्तुति के लिए भजन करते हैं ना, वही कीवर्ड है भजन, है ना। यहाँ पे मैंने भजन को सर्च किया। अब देखेंगे भजन, इस कीवर्ड में 8,23,000 का वॉल्यूम है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि ये कीवर्ड है, इस पे इतना वॉल्यूम है ना, और इसका सीपीसी आप देखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ इसका कंसेप्ट। देखिए भजन कीवर्ड पे आपको इतना वॉल्यूम है, लेकिन इस पे तो आपका डोमेन होगा, इस पे तो आप ब्लॉग बना रहे हो, ये आपकी निश हुई, है ना। निश के अंदर जब आप आर्टिकल लिखोगे तो वो आप कहाँ मिलते हैं, कीवर्ड आइडियाज में मिलते हैं। मतलब आपके पास कितने सारे कीवर्ड्स हैं आप देख लेंगे, 2 लाख से ज्यादा, मतलब 2 लाख से ज्यादा आपके पास कीवर्ड है। इतने पे इतने आर्टिकल आप लिख सकते हो, और उन पे कितना वॉल्यूम है, 8.4 मिलियंस का वॉल्यूम है। मतलब आपके पास इनफ ट्रैफिक है इस ब्लॉग में। अब आप नीचे आ जाइए तो आप देखेंगे कि आपका यूट्यूब रैंक हो रहे हैं, है ना। और क्योंकि देखिए इस कीवर्ड का 60 से 70% जो इंटेंट है वो वीडियो देखना चाहेंगे। गूगल को लगता है भजन से तो लोग भजन सुनना चाहते हैं, भजन पढ़ना भी चाहते हैं लोग, बुक्स भी खरीदते हैं लोग भजन की, है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ वीडियोस रैंक हो रही हैं, और उसके बाद भक्ति भारत रैंक हो रहा है। अब देखिए जो भक्तिभारत.com है, ये इसने भजन पे एक आर्टिकल लिखा है, और हम बात कर रहे हैं भजन पे एक आर्टिकल लिखा है, फिर भी इसे 46.9K का वॉल्यूम मिल रहा है। फिर इसके बाद देखिए न्यूज है, फिर फेसबुक रैंक हो रहा है, फिर इसके बाद विकिपीडिया, डेली मोशन, मतलब कोई माइक्रोनिश है ही नहीं। अब इसका कंसेप्ट आप समझिए। जैसे कि ये ऐसा कीवर्ड आपको मिलता है, तो आपको क्या करना है, भजन.com, भजन.com ले लेना है। जब वो कीवर्ड आपके डोमेन में आता है ना, दैट मीन्स आप गूगल को ये मैसेज भेजते हैं कि ये जो ब्लॉग है ना, ये पूरा का पूरा भजन में है। मतलब किसी को अगर भजन चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग में आ जाइए। अब इस कीवर्ड को मैं कॉपी करती हूँ। इस कीवर्ड को मैंने कॉपी किया गूगल पे। अब गूगल पे आप सर्च करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या आ गया,
ये यूट्यूब वीडियोस आ गई, इसके बाद हमने देखा था भक्ति भारत, ये आ गया, इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया आया, फेसबुक आ गया। अब जब फेसबुक जैसी साइट अगर रैंक हो रही है तो फर्स्ट पेज पे आना तो पॉसिबिलिटी है, और जिस तरह से मेरी स्ट्रेटेजी है भजन कीवर्ड पे आप रैंक हो जाओगे। अब यहाँ पे कमाल की बात सुनिए, ये भजन कीवर्ड है, ठीक है, ये भजन कीवर्ड पे अगर आपने डोमेन लिया है bhajan.com और इस कीवर्ड पे अगर आप रैंक हो जाते हो ना भाई, तो ये कीवर्ड पे 8 लाख का वॉल्यूम पूरा का पूरा आपका, चाहे आपके ब्लॉग में 2 आर्टिकल हो, 4 आर्टिकल हो या 5 आर्टिकल हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि भजन पे आपके डोमेन अगर आपने रैंक करा लिया तो ये 8 लाख का वॉल्यूम आपका है। उसके बाद आएंगे हम इन कीवर्ड्स पे। अब कृष्णा भजन पे अगर आप रैंक कर जाते हो तो आपको 1,65,000 का वॉल्यूम है। उड़िया भजन पे रैंक कर जाते हो तो 1,35,000 का भजन है। माता के भजन पे रैंक कर जाते हो तो 1,10,000 का। माता रानी के भजन पे रैंक कर जाते हो तो 74K का। ऐसे करके आपके पास 2 लाख के कीवर्ड है, 8 मिलियन का वॉल्यूम है। सीपीसी तो यहाँ पर बहुत मिल रहा है। मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे 1 सेंट का भी सीपीसी मिलेगा ना, 0.01, तब भी आप $100 से $200 पर डे कमाओगे। तो ये ताकत होती है माइक्रोनिश की, क्योंकि इस पे माइक्रोनिश ब्लॉग है नहीं, और अगर किसी ने माइक्रोनिश ब्लॉग बनाया तो 110% वो गूगल में रैंक होगा। तो चलिए अब मैं एक कीवर्ड और बताती हूँ। एक कीवर्ड है हिंदी स्टोरी। हिंदी स्टोरी को आप सर्च करिए, ये कीवर्ड है हिंदी स्टोरी। जब मैंने इसे सर्च किया तो आप देखेंगे हिंदी स्टोरी में कितना वॉल्यूम है, 3 लाख का वॉल्यूम है, 42% इसकी डिफिकल्टी है। अब देखिए माइक्रोनिश बनेगा तो ये कोई डिफिकल्टी बड़ी बात नहीं है, ये सब आउट रैंक हो जाते हैं। अब देखेंगे सीपीसी का, देखेंगे 47 रुपीज आपको मिल रहे हैं, 47 रुपीज पर क्लिक, बहुत है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे 1 लाख की कीवर्ड वेरिएशन है, स्टोरी इन हिंदी, मॉरल स्टोरी इन हिंदी, और अब नीचे जाएंगे तो आपको अच्छे कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे। अब देखिए 2 गधे स्टोरी इन हिंदी, 8 का केडी है। अच्छे से लिखेंगे ना तो लिखते पब्लिश करते ही रैंक होंगे, बैकलिंक्स की भी जरूरत नहीं है आपको। अब देखेंगे 1 लाख के कीवर्ड पे आपको 7.9 मिलियन, अप्रोक्स 7-8 मिलियन का ट्रैफिक यहाँ पे है। मतलब अगर हिंदी स्टोरी कीवर्ड पे रैंक हो गए तो 3 लाख का तो वॉल्यूम है, कीवर्ड वेरिएशन में 8 लाख है, बहुत स्पेस है काम करने के लिए। सीपीसी भी बहुत अच्छा है, केडी भी कम है। अब दूसरी बात आती है कि हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर कोई माइक्रोनिश है क्या। तो एक काम करो, माइक्रोनिश चेक करने के लिए आप कॉपी करो और आप जाओ यहाँ पर, और यहाँ पे आप सर्च करो हिंदी स्टोरी, है ना। और यहाँ पे आप देखो कि भाई किसी ने तो काम करके रखा है। यहाँ पे आप देखो हिंदी स्टोरी .net, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि आपको उसी कीवर्ड पे डोमेन ले लेना है तो आप अच्छे से अच्छी वेबसाइट को रैंक कर सकते हो। अब ये अच्छी खबर आपने सुना होगा, दीपावली.co.in वाले ब्लॉग को तो आप जानते ही हैं। तो इन दोनों को आउट रैंक करके अगर ये नए ब्लॉगर हिंदी स्टोरी पे रैंक कर रहा है ना, तो इसकी अथॉरिटी, इसकी काबिलियत आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों आपको बोल रही हूँ कि कीवर्ड बेस्ड माइक्रोनिश ब्लॉग जो होते हैं ना वो बहुत पावरफुल होते हैं। सिर्फ हिंदी स्टोरी पे आप देखो, हिंदी स्टोरी पे हमने कितना चेक किया था सर्च वॉल्यूम, 3 लाख। आपको क्या लगता है ये 3 लाख का वॉल्यूम जो है इस ब्लॉग को कितना मिल रहा होगा? इसी कीवर्ड पे आपको इसको मिल रहा होगा। अब इस कीवर्ड पे तो ये लाखों का ट्रैफिक ले ही रहा है, साथ ही इसने इतनी सारी स्टोरी लिखी है। देखिए किड्स स्टोरी, इंस्पिरेशनल स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, कर दिया ना वही काम जो मैं आपको समझा रही हूँ। तो इन्होंने कर लिया है। इनका वॉल्यूम देख लीजिए आप, ये देखो चले गए ना ये यहाँ पे 72.7K, लाखों का ट्रैफिक जा रहा है इनका, लाखों के ट्रैफिक पे ये रैंक करके। अब आपको क्या लगता है ये लाखों का फ्री ट्रैफिक है ऑर्गेनिक, जो इस महीने आया है तो अगले महीने भी आएगा, उसके अगले महीने भी आएगा ना। इनको एड लिमिट लगने वाली है ना, इनके एडसेंस को कुछ होने वाला है, क्योंकि ये जेन्युइन काम कर रहे हैं और इसी तरह से ये हर महीने की इनकम उठा रहे हैं। और यही काम करने मैं आपसे बोल रही हूँ कि ऑर्गेनिक काम करिए, माइक्रोनिश ब्लॉग बनाइए, और माइक्रोनिश ब्लॉग बना के अगर आप सिर्फ 1 से 2 महीने भी काम कर लेंगे ना ईमानदारी से, तो तीसरे महीने से आपको एक सैलरी मैं क्या बोलूं, आपको कितना पैसा मिलेगा वो आप खुद ही कमेंट करके बताइएंगे। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, तो इस तरह की कीवर्ड मैं निकालती हूँ, मेरे पास अनलिमिटेड कीवर्ड्स हैं। मैंने आपको सिंपल 2 कीवर्ड्स बताया, अब यूट्यूब पे आने के बाद इन पे ब्लॉग भी बन जाएंगे।
अब इसकी जो मेथड है मैंने बनाई हुई है, देखिए मैं खुद ब्लॉगिंग कोर्स रन करती हूँ, तो जो निश रिसर्च का कोर्स है वो मैंने सिर्फ 750 में लॉन्च किया है। इस 750 में आप ये इस तरह की अनलिमिटेड माइक्रो निश ब्लॉग बना सकते हो, मतलब निश निकाल सकते हो। इस तरह की निश अगर आपको मिल जाती है ना, तो फिर आप समझ लो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो माइक्रो निश फाइंड करने का मैंने ये जो निश रिसर्च का कोर्स बनाया है, ये सिंपल 750 रुपए का है। इसमें कुछ 16-17 वीडियोज हैं। उन वीडियोस को देखोगे ना तो उसमें मैंने यहाँ सैमरश के थ्रू बताया है कि सैमरश में कुछ फॉर्मूलेज बताए हैं, कुछ डोमेन्स बताए हैं। वो डोमेन्स पे क्लिक करोगे ना तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी माइक्रो निश की, उसमें से किसी भी एक निश पे आप अपना ब्लॉग बना ले। आपको यूएस का ब्लॉग बनाना है, कनाडा का बनाना है, ऑस्ट्रेलिया का बनाना है, इंडिया का बनाना है, वो मेथड सब जगह वर्क करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऐसे माइक्रो निश पे ब्लॉग बनाए तो आप ये साइन अप कर सकते हैं। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अदरवाइज ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आऊंगी। अब आपको कंसेप्ट तो बता ही दिया है, उस कंसेप्ट के बेसिस पे आप ऐसा कीवर्ड अपने लिए फाइंड कर लीजिए। फाइंड करने के बाद आप उस पर ब्लॉग बनाइए। ये मेरी गारंटी है कि इस तरह से अगर आप काम करोगे ना तो आप सीरियसली ब्लॉगिंग से पैसा कमाओगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।